जरा देखें आखिर चल क्या रहा था। पंकज, क्या वाकई आज राजनीतिक पार्टियों के लोग भी उतर गए हैं? पंकज, मेरा सवाल ये था कि क्या बीते दिन हमने देखा था सिर्फ जेंजी, आज भी कई युवा दिख रहे हैं, लेकिन क्या आज राजनीतिक पार्टी भी साथ में इस विरोध के लिए सड़कों पर उतरे हैं? हर उम्र के लोग दिख रहे हैं। उनके सामने में कोई भी बड़े नेता नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनके समर्थक जो काठमांडू के मेयर हैं, उन्होंने पूरी चुनौती पर प्रधानमंत्री को दी थी, तो उनके समर्थक आज दिखाई दे रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यहाँ पे चौथी बड़ी पार्टी है, उनके समर्थक जरूर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। नेता कोई भी सांसद जो है वो सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के सामने करना नहीं चाहा है। लेकिन आज हर उम्र के लोग आए हैं क्या? आज हर उम्र के आए, क्योंकि कल सिर्फ जेंजी की बात हो रही थी। प्रदर्शनकारियों का बजट कार्यालय पुलिस के द्वारा उनका दमन किया गया, उनकी गोली मारी गई है और जिस तरह की मौत हो गई, उसका गुस्सा जाहिर सी बात है कि बाकी लोगों में भी है। तो उस गुस्से का प्रदर्शनकारियों का बजट कार्यालय पुलिस के द्वारा उनका दमन किया गया, उनकी गोली मारी गई है और जिस तरह की मौत हो गई, तो उसका गुस्सा जाहिर सी बात है कि बाकी लोगों में भी है। तो उस सेम पैटर्न बांग्लादेश की कार्बन कॉपी कहना भी गलत हो जाएगा। डिट्टो है साहब, डुप्लीकेट है बांग्लादेश का। जैसा बांग्लादेश में किया गया, पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट बताया गया, पहले उन पर गोली चलाई गई उन्हें उग्र करने के लिए, उसके बाद जो है फिर बोल दिया गया हम क्या करें, सेना पुलिस ने पहले गोली चलाई, पहले लोगों को मारा। सेम पैटर्न यहाँ पर भी किया गया। हमने क्या कहा, क्वेश्चन मार्क में भूमिका बांग्लादेश से लेकर नेपाल तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो लोग मिले हुए हैं ये बहुत हायर लेवल पे मिले हुए हैं। सेम पैटर्न यहाँ पे भी किया गया, पहले जो है गोली मारी गई, गोली मारने के बाद उग्र किया गया और उग्र करने के बाद हाथ खड़े कर दिया हम क्या कर सकते हैं, टाटा बाय बाय। भगवान और आपकी कृपा से धर्मपत्नी की तबीयत ठीक है और आज खुद के पैर पर चली भी है, बेटी भी बिल्कुल ठीक है। आपको कॉल नहीं कर पाया उसके लिए खेद है, कोई बात नहीं, विकेट होगा जी, चाहिए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, वो जेंजी बोल रहे थे हैं, पर यहाँ तो सब लोग उतर आए। चलिए हम बात कर रहे हैं कि नेपाल में जो काम हो रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है, वो करप्शन के खिलाफ हो रहा है और जेंजी जो है वो प्योर ईमानदार हैं और वो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या वाकई में? अब जरा एक बात को समझिएगा, यदि करप्शन के खिलाफ है तो लुटेरे कैसे बन सकते हैं? कोई व्यक्ति जो करप्शन के खिलाफ है उसका मॉरल स्टैंडर्ड कितना हाई होगा? क्या वो किसी दूसरे की चीज उठाएगा? क्या वो लूट मचाएगा? क्या अंदर से सामान लूट के ले जाएंगे? आप किस प्रकार की बात कर रहे हो? आप कह रहे हो करप्शन के खिलाफ, पर आप तो डकैतों लुटेरों जैसा काम कर रहे हो। उससे भी गया भी था करप्शन, तो फिर भी बहुत कम है। वो तो आदमी जो पैसा है उसमें से लेगा, आप तो पूरा का पूरा उठा के ले जा रहे हो। तो जिस प्रकार से बांग्लादेश में जो सामान लेके गए थे, यहाँ पर भी कुर्सियाँ उठा के, कंप्यूटर्स उठा के लेकर भाग गए चोरों की तरह। क्या ये लोग, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या ये करप्शन के खिलाफ लड़ सकते हैं? ना, ये संभव ही नहीं। इनकी मानसिकता ही नहीं है करप्शन के खिलाफ लड़ने वाली। इनकी मानसिकता लूटो खसोटो खाओ पियो। तो ये करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले लोग तो नहीं है कम से कम। तो ये जो कहा जा रहा था कि करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं सर, वो तो नहीं लड़ रहे, या तो मामला कुछ और ही दिख रहा है। खैर, जिस सेना की भूमिका को हमने आपसे कहा था, क्वेश्चन मार्क के सेना कुछ कर क्यों नहीं रही, तो सेना कुछ करने आई है और नेपाली आर्मी HQ वेरीफाइड ग्रे हैंडल है, वहाँ से उन्होंने अपील जाहिर कर दी और अपील ये कर दी कि भाई अब जो है आप लोग प्रदर्शन बंद करें और इस प्रकार की जो हिंसा है उसको रोकें। अच्छी बात है। तो इसमें जो है मुख्य सचिव भी हैं, प्रधान सेनापति यानी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो भी हैं, गृह सचिव भी हैं, इन सब ने जो है साइन किए और पुलिस के जो हेड ऑफ हैं, जो महानिरीक्षक हैं, उनके भी सिग्नेचर है, सबके सिग्नेचर, और सब ने जो है ये अपील करी कि भाई जो आप जो है इसको रोक लिया जाए। अच्छी बात है। क्या रुकेंगे लोग? अरे गजब, एक्शन में आ गई सरकार। नेपाल की आर्मी अचानक एक्शन में आ गई और अब नेताओं को बचाना शुरू कर दिया। अब जो है लोगों को बचाना शुरू कर दिया। इन नेताओं ने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा कि इनकी ये स्थिति हो जाएगी, है ना? क्यों नहीं सोचा? जो सेना अब तक कह रही थी हम तो साइडलाइन में, हमारा कोई लेना देना नहीं है, और सेना अचानक से इनको बचाने आ गई। तब तक उसने कुछ नहीं किया, जब तक ये फूट ली अच्छी तरह से, फिर बचाने आई। चलिए फिर भी आई तो सही बचाने। किसी की भी हत्या करना उचित नहीं है अनटिल अनलेस कि उसके खिलाफ प्रॉपर कोर्ट में केस चले और वहाँ से उसको जो सज़ा हो वो सज़ा हो। ये ऐसा बताया जाता है, पर ऐसा होता कहीं नहीं। ऐसा सिर्फ हमें और आपको बताया जाता है, ठीक है ना? कुछ लोग सोच रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो। तो जो बीजेपी वाले हैं वो आज सत्ता में हैं, उनको सोच लेना चाहिए उनका ये गत हो जाएगी।
अगर ऐसा हुआ तो इसको रोका कैसे जा सकता है? क्या आपके पास कोई इसका रोकने का कोई उपाय है तो बताइए, हम भी समझने का प्रयास करेंगे। जब तक एक कमेंट लेता हूँ रोहित मांझी का, ओली वॉज अंडर चाइनीज, नेपाल वॉज बैड फॉर इंडिया, अमेरिका कंट्रोलिंग नेपाल स्टिल बैड फॉर इंडिया। एब्सोल्युटली, नेपाल तो एक ग्राउंड बन गया सर अमेरिका और चीन की लड़ाई का। व्हाट इज़ द सोल्यूशन, रिमूविंग ओली और नॉट? गुरुजी बता रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, पर सबसे पहले ये तो देख लें कि इनका क्या होगा। ये जो आज सत्ता में बैठे हैं, वो आप बंदूक जो देख रहे थे ना, वो जो आदमी जो चला रहा था, हमने कहा इसको ट्रेनिंग किसने दी, इसके पास कहाँ से आई? एक व्यक्ति बहुत लंबे समय से बोल रहा है कि आप उन लोगों को कम से कम जो राष्ट्रवादी हैं उनको ज़रूर हथियार मुहैया कराएं, जैसे आसाम में भी हो गया। आसाम में उन्होंने शुरू कर दिया, उनको मालूम है, वो समझदार है। अगर उनके पास में होंगे लाइसेंसी हथियार, यदि उनके सरकार उनको लाइसेंस देगी, यदि उनके पास होंगे, तो कल जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो एटलीस्ट वो देश को संभालने के लिए घर से निकल सकते हैं। ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हो जाएगा, उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने किया ही नहीं, जब आप अपनी नैतिकता आंटी लेकर ही बैठे रहे, और जब आप लाइसेंस के, जब आपको 5-5, 7-7 लाख रुपए चाहिए हैं और आप अपने ही लोगों को लाइसेंस नहीं देते, तब आपकी ये दुर्गति होती है जो आज नेपाल में देखने को मिल रही है ना। ये तब होती है। यदि आपके विश्वास पात्र के पास उनकी संख्या ज़्यादा होती तो आज ये नौबत थोड़ी आती। भारत में यदि कल को ऐसा हो गया तो कौन क्या करेगा? जो लोग सोशल मीडिया पर बैठकर सो कॉल्ड राष्ट्रवादी हैं, वो सोशल मीडिया पे लिखते रहेंगे, हाँ ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, थोड़ी देर में अपने अकाउंट डिलीट करके चुपचाप भाग जाएंगे जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। उन्हें पता है कि मरेंगे यार इसमें तो, ठीक है ना। तो विचार कीजिएगा, जो लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं उनकी उल्टी गिनती कुछ लोग के अनुसार चालू हो चुकी, कुछ लोगों के अनुसार, और बहुत टाइम से कह रहे हैं। बांग्लादेश के समय से वो निगाह गड़ा कर बैठे, तो क्या होगा आपका? तेरा क्या होगा कालिया? कहाँ जाओगे? किधर छुपोगे? वो तो जगह जगह से ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति लोकेशन दे रहा होगा, इस समय यहाँ, इस समय यहाँ, इस समय यहाँ, और जनता आपको ढूंढ लेगी। अब फिर आपकी जनता को ही भड़काया जाएगा आपके खिलाफ। जनता को तो पता भी नहीं वो कर क्या रही है, उसको तो लार्जर प्रोस्पेक्टिव मालूम ही नहीं है कि चल क्या रहा है, लार्जर फ्रेम मालूम ही नहीं है। खैर, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, नेपालको इतिहासदेखि नै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सुरक्षार्थ विषम परिस्थितिमा पनि नेपाली सेना प्रतिबद्ध रहँदै आएको तथ्य हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। नेपालमा हाल भइरहेको आन्दोलनको क्रममा हुन पुगेको जनधनको अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्नुका साथै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति नेपाली सेना हार्दिक संवेदना र सहानुभूति प्रकट गर्दछौँ। साथै घाइते बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछौँ। आन्दोलनको क्रममा हालसम्म धेरै जनधनको क्षति भइसकेको हुँदा जनधनको थप क्षति हुन नदिन र शान्ति, सुरक्षा, अमन, चयन एवं राष्ट्र कहते हैं जो लोग इस हिंसा में नहीं रहे, उनके भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और अब जो है ये सब बंद होना चाहिए, देश में शांति होनी चाहिए, फलान होना चाहिए। तो ये बयान तो थोड़े दिन पहले भी आ सकता था, तब क्यों नहीं आया? अभी क्यों आ रहा है? सवाल तो उठेंगे सर, बहुत सारे सवाल उठेंगे, सेना पर भी सवाल उठेंगे, सबके ऊपर सवाल उठेंगे। अभी एकदम से कैसे आ गया? अभी बात करते हैं, पर उससे पहले बात करें उन हीरोज़ की जो हीरो, सो कॉल्ड हीरो बनाए गए, आइए, जिनको वायरल किया गया, जिनका वीडियो हमने भी आपको दिखाया था। याद आया लड़का जो हिटलर के स्टाइल में बोल रहा था, जिसको बहुत प्रमोट किया गया, इसका वीडियो हर जगह पहुंचाया गया, अब ये नेता बनकर आ गया है। तो ऐसे सर नरेटिव क्रिएट होता है। पहले एक व्यक्ति को पॉपअप किया जाता है, उसको दिखाया जाता है, उसको वायरल किया जाता है, वो दुनिया जहान में पहुंचता है, भारत तक भी आता है, बताया जाता है साहब बड़ी क्रांति हो रही है, और आपको भी ऐसा लगता है हाँ क्रांति ही हो रही है। क्रांति के पीछे कुछ और तो नहीं हो रहा। विवेक भाटिया जी कह रहे हैं सर, इज देयर एनी कनेक्शन ऑफ राहुल गांधी, सोरस, सन एलेक्स जाकिर नाइक एंड Langkawi, Malaysia, while on the other hand, this has happened in Nepal at the same time. America is making a deal with Pakistan or critical minerals. विवेक जी क्या है, वो हर चीज़ को अलग अलग तरीके से खेलते हैं। पाकिस्तान को अलग तरीके से खेल रहे हैं, बांग्लादेश को अलग तरीके से खेला, नेपाल को अलग तरीके से खेला, और भारत को अलग तरीके से खेलेंगे, उसी की तैयारी है। अब जो है उनके बेस बनते चले जा रहे हैं, पहले बांग्लादेश, अब नेपाल। भारत को धीरे धीरे जो है एक तरह से घेरने का प्रयास हो रहा। पाकिस्तान इधर से है ही, चीन उधर से आपसे वैसे ही लड़ने को बैठा है। आप हार मान नहीं रहे हो तो आपको घेर के कम से कम कुछ तो समझाना पड़ेगा ना, नहीं तो जरूरत पड़ी तो भारत में भी ऐसी क्रांति हो जाएगी। भारत में यदि क्रांति हुई तो भारत के पास क्या उपाय है इससे बचने का? कितने लोग निकलेंगे? भाजपा के जो लोग हैं आधे से ज़्यादा तो इम्पोर्टेड है, तो विचारधारा वाले हैं कितने जो साथ में खड़े होंगे आपके? वो है ही नहीं, ना के बराबर है। और वो जो आपके दूसरे जो हैं संगठन, जो सबसे बड़ा है आपका RSS, उनके पास तो लाठियाँ हैं, और वो कानून को मानने वाले लोग हैं।
जब कानून में ये कहा ही नहीं जाएगा कि ये तो गलत हो रहा है, आपको इसमें आना है बाहर, तो फिर क्या करोगे? तख्ता पलट तो एकदम से होगा ना। सेना कहेगी नहीं नहीं हम तो न्यूट्रल है, तो फिर तो आप न्यूट्रल का साथ दोगे, सेना का साथ, हाँ भाई सेना करी, पुलिस करी, न्यूट्रल है, चुप रहना चाहिए अपने को। तो विचार कीजिए क्या होगा उस समय। चलिए, अभी एक लड़का मैंने आपको दिखाया, अब दिखाता हूँ दूसरा हीरो। ये है नेपाल के हीरो। यस, इनकी कोशिश हो रही कि इनको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। नाम है बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह, इनको बालेन के नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस है। आप साहब मेयर भी हैं काठमांडू के, और साथ ही साथ आप जो है रैपर भी हैं, गायक भी हैं। इतना सब कुछ नेपाल में हो रहा था। और एक मेयर जो है, जब नेताओं को सबको मारा जा रहा था तो नेता तो ये भी हैं, लेकिन ये निकले और इन्होंने जो है निकल कर लोगों से बोला शांति की अपील करिए। लोगों ने इनकी बात मान ली। पानी की बोतल दी जा रही है। अच्छा, वेरी गुड। तो बालेन साहब निकल कर आए बाहर। पुलिस, जिसका काम है कानून व्यवस्था की हिफाजत करना, वो पुलिस जो है बोतल दे रही थी, पानी की बोतल बाट। किसने पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन दी ऐसा करने का? किसने पुलिस से कहा था कि तुमको जो है इनको कंटेन करना, इनको अरेस्ट नहीं करना, इनको लाठीचार्ज नहीं करना? कौन था ऐसा? कोई तो ऐसा होगा ना टॉप पोस्ट पर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो आपकी टॉप पोस्ट पर, आप कहते हो ना पुलिस के DGP का जो है वो अमेरिका में वो हो रहा है, क्या हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, वहाँ जाएंगे। हमारे जजेस का सम्मेलन हो रहा है, वहाँ जाएंगे। याद कीजिए, मैंने हर बार इस बात का विरोध किया, कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा हमारे यहाँ से, किसी कीमत पर नहीं जाने देंगे। यही कहा ना, इसीलिए कहा अगर ऐसे जाते रहेंगे तो एक दिन भारत में भी ऐसा ही हाल होगा, बहुत जल्द हो जाएगा। और अभी वर्तमान में जो बैठे हैं, इसके कम से कम 3 सीढ़ी नीचे तक तो वही ब्रीड है जो वहाँ से पढ़कर आती है विदेश से। आपको इसको तो आपको नमस्ते करनी होगी, इसके नीचे से आपको अपने राष्ट्रवादी निकालने होंगे। बहुत सारे लोग बोलते थे ऐसा क्यों नहीं कर देती सरकार, वैसा क्यों नहीं कर देती, सीधे स्ट्राइक क्यों नहीं कर देती? इसलिए नहीं करती सर, क्योंकि नैरेटिव चलाने वाले उल्टा नैरेटिव चला देंगे, और मात्र कुछ ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। नेपाल में सब कितने लोगों में हो गया? 10,000 लोगों में। भारत में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? मुश्किल से 50,000, 1 लाख लोगों की हो जाएगा काम उतने में। यही सोच के तो किसान वाले भी आए थे पहले। किसान के नाम पर जो लोग आए थे वो इसी चक्कर में आए थे, तख्ता पलट करने, सत्ता बदल देंगे। उसके बाद भी उनको अभी भी सपने हैं सत्ता बदल देने के। खैर, तो ये जो मेयर साहब हैं, बालेन साहब, ये हैं कौन? आइए समझें जरा। बिग न्यूज़, मेयर बालेन शाह लिस्टेड अमंग टाइम मैगजीन 2023 टॉप 100 इमर्जिंग ग्लोबल लीडर्स। ओहो, 2023 में ही? अच्छा, यहाँ से प्रॉप अप किया गया। टाइम मैगजीन, टाइम के लोग हैं क्या? वाकई में ऐसा है या गलत बात है? time.com कलेक्शन 2023 टाइम 100 नेक्स्ट, 2023 टाइम 100 नेक्स्ट, बालेंद्र शाह। बाकायदा टाइम मैगजीन की वेबसाइट पर हम गए और वहाँ हमको ये चीज़ मिल गई, और इनको 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में माना गया। ये काठमांडू के मेयर हैं, ठीक है, 2022 में चुने गए हैं, और 23 में जो इनको पिक कर लिया गया, और ये बताया गया कि ये रेवोल्यूशनरी है, करप्शन के खिलाफ है। पर इनकी तो खुद की संपत्ति 6 करोड़ से ज़्यादा के आसपास की लोग ऐसा बताते हैं। वो संपत्ति कैसे आई? वो कहते हैं हमने गाकर जो है वो संपत्ति अर्जित करी। भारत में भी इस प्रकार से चीज़ें होती, जो फिल्में हिंदी होती, जो हमारे यहाँ नहीं चलती सर, वो जाके चाइना में चल जाती हैं। चाइना से 2,000-4,000 करोड़ रुपए कमा के ले आती है। मतलब आप समझ ही गए होंगे। अमेरिका से भी कमा लाते हैं, बोले सब यहाँ लगी थी, यहाँ से कमा लिया। तो जो कला वाले लोग हैं उनका पैसा कहीं से भी आ सकता है। लोग बोले पसंद आ रहा है, हमने वहाँ से देखा, इधर से देखा, उधर से देखा, पैसा आ गया। हमने 2 कॉन्सर्ट कर दिया अमेरिका में, वहाँ से आ गया। हमारी CD बिक गई, कैसेट बिक गई, यूट्यूब से इनकम हो गई सर। चलिए आइए आगे चलते हैं। बालेन साहब को पॉलिटिक्स 100 पीपल टू वॉच 2025 में भी बिजनेस 360 ने इनको प्रमोट किया था। इनको लिस्ट में डाला 2025 में, देखना ये तो बहुत ऊपर जाएंगे। हैं, रैपर बाय पैशन एंड पॉलिटिशियन बाय चॉइस। बड़ा इनको आगे बढ़ाया गया, कभी टाइम बढ़ा रहा है, कभी कोई बता रहा है। हैं चलिए, तो ऐसा क्या था कि इनको वॉच, मतलब पीपल टू वॉच में रखा गया कि इनको ध्यान दीजिए। नेपाल के लोगों के नींद उड़ने वाली, क्योंकि उनकी नज़र में बहुत बड़े हीरो हैं, पर हमारी नज़र में सब कोई हीरो नहीं होता। हमारी नज़र में हीरो सिर्फ आंकड़े होते हैं, हीरो सिर्फ सच होता है। जो कागज़ों पे जो सच है वही रहेगा, और अगर कोई चीज़ कागज़ों पे नहीं, यदि वो प्रूव नहीं हो रही, तो फिर वो सच नहीं है ना। प्रूव होनी चाहिए। कई बार सबूत के तौर पर प्रूव नहीं होती, लेकिन अपने को पता होता है कि सच है। जैसे जज को पता होता है कि क्रिमिनल कौन है। आइए, जिस बालेंद्र की आप बात कर रहे हैं, 2022 में वो जीते थे। सोशल मीडिया पर जो है इनको प्रमोट किया गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, यू नेम इट दे हैव इट। और ये सारी ऐप्स हैं कहाँ की? मुझे नहीं पता, अगर आपको पता तो मुझे बताइएगा। मज़े की बात तो ये है कि फरवरी 2024 में बालेंद्र जो है वो अमेरिका के एम्बेसडर से मिले थे। एक मेयर अमेरिका के एम्बेसडर से? जी, सही सुना आपने, डंके की चोट पर बोल रहा हूँ कि 2024 फरवरी में
आप अमेरिका के एम्बेसडर, यूएस एम्बेसडर से मिले थे, यूएस एम्बेसडर खास इनसे मिलने गए थे, खास उन्होंने इनके साथ समय व्यतीत किया था, बहुत कुछ उन्होंने इनको शायद बताया। यूएस एम्बेसडर तो भारत भी आ रहे हैं, भारत में भी जो है तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टी से, इससे उससे, ओवैसी साहब से भी मिले थे। ऐसा क्या हुआ कि जो है इनको इतना प्रमोशन मिला? भारत में भी वही कोशिश हो रही जो वहाँ हो गई, वहाँ हो चुकी, 24 मिले थे, भारत में अभी 25 में 24 मिल रहे हैं। भारत थोड़ा बड़ा देश है, कर नहीं पा रहे कुछ नहीं। मेरा काम है आपको सच बताना, मानना नहीं मानना वो आपकी इच्छा है। कुछ और सच भी सोशल मीडिया पर सर कहाँ कुछ छुपता है, आ गया सर सामने, बहुत सारी चीज़ें आ रही। जेनजी प्रोटेस्ट जो चल रहा था उसमें सुडान गुरुंग भी एक नाम है, फाउंडर ऑफ हामी नेपाल एनजीओ चलाते हैं साहब ये। अब इन साहब की अगर बात करें तो कौन सा एनजीओ है? बिजनेस एज बता रही साहब इनका एनजीओ, और एनजीओ दीपक भट्टा, चेयरमैन ऑफ इन्फिनिटी होल्डिंग्स। दीपक भट्टा जी कौन है? आर्म्स डीलर हैं, इन्फिनिटी होल्डिंग्स है इनका, ठीक है। हामी इंटरनेशनल के मेन सपोर्टर हैं ये, हम नहीं कह रहे ये हामी नेपाल, ठीक है, क्लियर है। अभी और समझिए, इनके ऊपर गन परचेज डील से लेके तमाम सारे करप्शन के चार्जेस हैं, और यही वो हैं जो एनजीओ जिसने ये पूरा मैटर किया है नेपाल का, उसके पीछे हैं। तो ये तो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे थे, इसमें तो खुद ही करप्ट लोग हैं। अब इनके घर कौन जाएगा? कोई जाएगा नेपाल से? इनके घर जाओगे क्या? आपको तो ये पता ही नहीं था। अभी और देखिए, रिवील्ड बिजनेसमैन भट्टा इज मास्टरमाइंड बिहाइंड कंट्रोवर्शियल आर्म्स प्रोक्योरमेंट डील फॉर नेपाल पुलिस। वाओ, हम नहीं कह रहे सर, ये तो आपके छप चुका, जुलाई 15 में छपा था, और यही आपको बता रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। There are apprehensions that massive corruption is at play behind the plan as government plans to procure small arms for Nepal police from Italian company. अब क्या करोगे? इनके घर भी जाओगे क्या? कैसे काम बनेगा? और हैं, एक और हैं इसमें, अग्रवाल साहब, ये रहे सुलभ अग्रवाल, वाइस चेयरमैन ऑफ शंकर ग्रुप, ये भी हैं। शंकर ग्रुप सुलभ अग्रवाल हेल्ड फॉर ब्लैक मार्केटिंग थर्मोमीटर गन्स, ये भी करप्शन पकड़े गए। और हैं डॉक्टर संदूक रुतिक, चेयरपर्सन है, संदूक रुतिक साहब भी पकड़े गए हैं। स्टेटमेंट फर्दर सेड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजीएम वांट्स टू पे रिस्पेक्ट टू इट्स वॉलंटियर्स एंड वेल नोन विशर्स विल हैव बीन सपोर्टिंग सिंस एस्टैब्लिशमेंट 2015। और आप क्या करते हैं? हामी नेपाल ऑनर्ड द गेस्ट इंक्लूडिंग डॉक्टर शंकर रुतिक, संदूक रुतिक, चेयरमैन ऑफ बारबरा फाउंडेशन। अब नाम से ही समझ गए होंगे, बारबरा फाउंडेशन, ये सारे लोग, इनके जुड़ते कहाँ हैं? इनके तार, सबके तार वहीं जुड़ते हैं सर जाकर। अब आप शंकर रुतिक साहब को सोच रहे होंगे कौन है? शंकर रुतिक साहब हैं, मैगसेसे अवार्ड मिला था इनको। मैगसेसे अवार्ड के बारे में तो मैंने पता ही रखा, जिसको मैगसेसे अवार्ड मिला मतलब बात खत्म, वो सीआईए का आदमी है, सीधी सी बात, ऐसे नहीं मिलते अवार्ड्स, ठीक है, क्लियर है। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग कौन लोग हैं और क्या काम कर। अब ये सारी चीज़ें हुई कैसे, किया कैसे गया? एक तरफ वो रैपर हैं जो बहुत फेमस हुए सोशल मीडिया पर, दूसरी तरफ इस प्रकार की वीडियोस बनाई गई जिन्हें फेमस किया गया, वायरल किया गया। वीडियो को देखिएगा ध्यान से। इस प्रकार की वीडियो बनाई गई जिसमें एक तरफ तो लेविश लाइफस्टाइल दिखाई गई पॉलिटिशियंस की, दूसरी तरफ दिखाया गया नेपाली, आम नेपाली जो बेचारा भीख मांग रहा है, उसको खाने को नहीं। ये देखिए, ये नाच रहे हैं, ये नाच रहे हैं, ये देखिए क्या ऐश है इनके, ये इनके बच्चे हैं, किनके? पॉलिटिशियंस के, नेपाल के। और ये है आम बच्चा नेपाल का। ये चीज़ें वायरल की गई। हाँ, ये देखिए, एक तरफ लोग हवाई जहाज़ में उड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बेचारे बच्चे ऐसे खा रहे हैं। पता नहीं नेपाल के हैं भी वीडियो की नहीं, लेकिन फिलहाल तो नेपाल के नाम से ही इनको वायरल किया गया था। सोचिए, हाँ, ये नेपो किड्स हैं, मतलब इन्हीं का राज चलेगा, दूसरे का नहीं चलेगा। इस प्रकार से जो है वीडियोस बनाकर डाले गए। सिर्फ इतना नहीं, नेपो किड्स का जो लेविश लाइफस्टाइल है जो सोशल मीडिया पर डालते हैं, उसका भी सहारा लिया गया। और किस कदर सहारा लिया गया देखिए ज़रा, सबकी फ़ोटो डाली गई और बाकायदा बताया गया कि देखिए इनके क्या मज़े हैं, इनके बच्चे ऐश काट रहे हैं और तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। ये धीरे धीरे करके मन में भरा गया कि देखो कितना करप्शन है, करप्शन से ही जा रहे हैं ये लोग, और देखो तुम लोग के, तुम्हारी क्या स्थिति है, तुम लोग हंगर से मर जा रहे हो, भूख से मर जा रहे हो। तो नेपाल के लोगों को ये बताया गया कि ऐसे इनकी लेविश लाइफस्टाइल देखो और एक अपने आप को देखो, तुम लोग कहाँ हो। ये चीज़ें मन में भरी गई, ये डाली गई। सोशल मीडिया इसका एक टूल बन गया। सोशल मीडिया एक वो इंजेक्शन बन गया जिसके अंदर ये दवा आप डालोगे, ये जहर आप डालोगे, उसके ज़रिए उन्होंने, हो सकता सही हो पर हो सकता गलत भी हो, क्या मालूम आपको, आपको किसी का बैकग्राउंड क्या मालूम।
पर मोर और लेस पॉलिटिशियंस आर करप्ट, इसमें कोई दो राय नहीं। कम से कम भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे जितने एडजॉइनिंग है इसमें तो सब में भयंकर करप्ट है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। भारत में भी ऐसा हो सकता है, भारत में भी बहुत नेपो किड्स हैं और आज भी हैं राजनीति में। बीजेपी के आने के बाद भी हैं, वही लोग हैं, उनके नेताओं के बच्चों के बच्चों के बच्चों आते ही चले जा रहे हैं। नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं नाम। आजकल मंत्री भी हैं कुछ लोग, उनके पिताजी भी राजनीति में थे। तो आपने ऐसे कौन सी गुट्टी पी थी भाई कि आप भी राजनीति में अगर आप इतने ऊपर पदों पे पहुंच गए कि आप लोग मंत्री बन गए? हम लोग क्यों नहीं बन पाए? नेपो किड्स खतरनाक हैं। नेपो किड्स जो हैं वो निपटा देंगे। और सोचिए यही चीज़ यदि भारत में वायरल कर दी जाए इसी प्रकार से, तब क्या करोगे आप? आप लोगों की नॉलेज इतनी ख़राब है कि मैं क्या कहूँ। मैं कह रहा हूँ मंत्री हैं और लोगों ने क्या लिखना शुरू कर दिया, बताइए कितनी ख़राब आप लोगों की याददाश्त है या कितनी ख़राब आप लोगों की जीके है कि आपको मंत्री समझ में नहीं आया। जो सिटिंग मंत्री भाई, उसके पिताजी कभी रहे होंगे, है ना? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपके जैसे लोग ही चले जाते हैं एकदम से, जैसे नेपाल में सारे चले गए ना, हाँ साहब ऐसा हो रहा है, उनका दिमाग ही नहीं चला कि नहीं इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है। आप भी एकदम से ऐसे ही चल देंगे किसी ने लठ उठाकर, बिना सोचे हुए कि हम कर रहे हैं, किसके लिए हम खेल रहे हैं, कौन हमें इस्तेमाल कर रहा है। नेपाल के लोगों का सिर्फ इस्तेमाल हुआ और कुछ नहीं हुआ, शुद्ध हिंदी में। नेपाल वालों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, सिवाय नुकसान के। अपनी संसद जला दी, सब कुछ सत्यानाश कर लिया, सब खत्म कर लिया। पर खैर, कुछ और वीडियो उससे पहले भी वायरल किए गए ताकि भारत का भी सपोर्ट मिले। मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ, मैं नेपाली हूँ, लेकिन आपको देखना सुरक्षित रखना है तो पहले नेपाल का सरकार का गाड़ मारना पड़ेगा। नेपाल गवर्नमेंट का गाड़ नहीं लोगे ना, जब तक आपका हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं रहेगा। क्योंकि जितना भी पाकिस्तान से आतंकवादी आता है, दुबई से आता है, दुबई के रास्ते हो गए, वो सबसे पहले नेपाल में एंट्री लेता है। नेपाल का रास्ता हो गया आपका इंडिया में घुसता है, आपका इंडिया में आपका जनता को, चाहे आपका क्या क्या फौजी को मार के जाता है, वो सब जितना आतंकवादी आता है नेपाल के रास्ते जाता है। क्योंकि जब से नेपाल में राजतंत्र गया है ना, जब से गणतंत्र आया है, तब से नेपाल का सब नेता माजा चोर है। इन लोग का पैसा दे दोगे तो अपना बेटी को भी चुदवा लेगा। मैं इंडिया गवर्नमेंट मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ, जब तक नेपाल को नहीं सुधारोगे तुम्हारा देश कभी नहीं सुधर सकता। क्योंकि एक तरफ से तुम्हें चाइना चोदना चाहता है और एक तरफ से पाकिस्तान, अब बीच में है नेपाल। अभी आतंकवादी का अड्डा बन गया है नेपाल। मैं मोदी सरकार। तो ये वीडियो जो है करीब शायद 3-4 महीने पुराना, 3-4 महीने से तैयारी हो गई थी कि अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाए तो भारत ना बोले, भारत के लोग एकदम से ना कूद पड़े, प्रेशर ना बना दे अपनी सरकार पर। तो इस प्रकार के वीडियोस जो हैं काफ़ी वायरल हुए कि नेपाल जो है बदमाशी कर रहा है, नेपाल के नेता बदमाशी कर रहे हैं, इनको सही करो भाई, इनकी ऐसी की तैसी लगाओ। ठीक है, कर भी रहे थे, भारत के तो खिलाफ ही थे, सच्चाई ये भी है। क्रिश्चियन मिशनरी वर्किंग इन नेपाल अलॉट, बहुत और भी लोग हैं, है ना। खैर, अब ज़रा संसद भवन की तस्वीरें देख लो भाई। ये वो संसद भवन है जो कभी वहाँ के राजा ने अपने लिए बनाया था महल, पर फिर उन्होंने संसद भवन बना दिया इसको। बोले चलिए कोई बात नहीं, संसद भवन बनाते हैं अपन इसको। लेकिन आज इस संसद भवन को जला दिया गया। 1900 में ये संसद भवन बना था। अब आप सोचिए इससे फ़ायदा किसको हुआ जलाने से? किसी को भी नहीं। क्या मिलेगा इस संसद भवन को जलाकर? खत्म हो गया, खाक। ये अभी रात की तस्वीरें, यानी दिन से लेकर रात तक जलता ही रहा। किसी ने इसकी आग क्यों नहीं बुझाई? ये तो बड़े आराम से बुझाया जा सकता था। नेपाल की जो संसद है ये सिंह दरबार से कहा जाता है। 1903 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्र शमशेर जंग बहादुर राणा ने इसको बनवाया था अपने निवास के रूप में। सिंह दरबार मतलब समझ ही गए होंगे आप, है ना। तो इसको भी जला दिया गया। इतनी पुरानी सारी धरोहरों को मूर्खों ने जला दिया। लाइक कर लीजिए सबसे पहले भाई, लोग बोल रहे हैं लाइक नहीं किया लोगों ने। www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, नाम और नंबर साथ में भेजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा, जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन, अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।